Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty और ये है मेरी फ्री क्लासेस के टाइमिंग्स जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे होती है। लर्नर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी UGC नेट सेट JRF की, PhD एंट्रेंस एग्जाम्स की या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की, सो लर्नर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। लर्नर्स फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ कनेक्ट करते हैं। वी शेयर लिंक्स ऑफ द सेशन के टाइमिंग्स, PDFs, quizzes based on research and many other activities are being carried out. So don't forget to join my Telegram group. लर्नर्स हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 जो कि आपको तैयार करता है फॉर अपकमिंग जून 2024 एग्जाम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ये 100% लाइव बैचेस है फॉर पेपर 1 एंड दी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2। सो दिस इज द राइट टाइम दैट यू कैन गेट योर सेल्फ इनरोल्ड एंड मेक योर प्रिपरेशन बेस्ट। सो लर्नर्स, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर योर PhD एंट्रेंस। अभी रिसेंटली ही लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आए हैं और स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है फॉर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू, राइट? तो हम दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वील बी कवरिंग दिस सेशन हैज़ बीन पर्पसली प्लान्ड फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अभी इंटरव्यू के लिए देना चाह रहे हैं, कैसे वो क्लियर करें इस फाइनल चीज़ को। और जो अभी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में PhD के एंट्रेंसेस के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो कैसे करनी है आपको तैयारी, वील बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स, राइट? तो सबसे पहले तो लर्नर्स ये समझिए कि अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपको हमेशा वॉच पे रहना होगा फॉर फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटीज जहां से आप एस्पायर कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। आपको ध्यान देना होगा उनके नोटिफिकेशंस पर। तो एक बार जब नोटिफिकेशन आता है तो आपसे कहा जाता है कि आप एक फॉर्म फिल कीजिए। ऑनलाइन जाके आपको अपनी एक ID क्रिएट करनी होती है और सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है आपको एंट्रेंस एग्जाम में बैठना होता है। अगर आपका नेट सेट नहीं क्लियर किया हुआ है, JRF नहीं क्लियर किया हुआ है, तो उस केस में अगर आपने सिर्फ PG की हुई है तो आप PhD के एंट्रेंस के रिटन एग्जाम में बैठते हैं। और अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं तो आती है बारी इंटरव्यू की, राइट? अब यहाँ पे इंटरव्यू पे जिन्होंने नेट क्लियर किया है वो भी आ गए, जिन्होंने JRF क्लियर किया है वो भी वेट कर रहे हैं, और आप भी रिटन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आ गए हैं। रिटन एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछता है? ज्यादातर आपके पेपर 2 और रिसर्च पे क्वेश्चंस आते हैं। सो बहुत हाई लेवल के नहीं, बट हाँ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो अगला पड़ाव है, जैसे मैंने कहा लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंसेस हो गए हैं और उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दे आर बीन कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं किन किन बातों का रखेंगे ध्यान? सो वील क्विकली कवर दोज इंपॉर्टेंट थिंग्स। जनरली जब भी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको कहा जाता है कि आप अपना एक सिनॉप्सिस या प्रपोजल लेके जाएं। ये आपको किसे दिखाना होता है? पैनल को। वो पैनल जो आपको रिव्यू करता है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में है, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट के वहाँ पैनल मेंबर्स बैठते हैं जो कि RAC बनाते हैं, रिसर्च एडवाइजरी कमिटी होती है। सो दे जनरली आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट एंड रिसर्च। तो प्रीडोमिनेंटली चूंकि ये जो PhD है इसमें रिसर्च की जाती है, तो रिसर्च की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आपसे मांगा जाता है एक सिनॉप्सिस या प्रपोजल। अगर आपने अपने PG में इस तरह का कोई डेजर्टेशन बनाया है तो आप उसे भी ले जा सकते हैं। कोई भी टॉपिक पर अगर आपने पेपर लिखा है तो उसे भी आप एक सिनॉप्सिस या प्रपोजल की तरह ले जा सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या जो सिनॉप्सिस और प्रपोजल हमने इंटरव्यू में यूज किया था उसी में आगे स्टडी या रिसर्च करनी है? नहीं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बताता है पैनल को, ताकि उन्हें समझ में आए कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च है या नहीं, जो कि बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड होती है टू गेट इनटू दिस कोर्स। नाउ अगर आपने एक पेपर बनाया है, एक डिसर्टेशन या रिसर्च प्रपोजल बनाया है, तो उसमें आपको 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप उसे बता सके। तो छोटे सेंटेंसेस में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स अपनी स्टडी के बना लीजिए। आपकी स्टडी जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके पीछे का रैशनल क्या है, क्या लॉजिक है,
क्यों आप वो स्टडी करना चाहते हैं, आपको वो स्टडी करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। इस तरह की बातों के क्वेश्चंस का ऐसी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको तैयार करके रखने होंगे। जो भी वेरिएबल्स आपने स्टडी में यूज किए हैं, जो भी चरों के बारे में आपने बात की है, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसमें से इंडिपेंडेंट कौन सा है, डिपेंडेंट कौन सा है, आप किस चीज का प्रभाव किस चीज पर स्टडी करना चाह रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप अगर स्टडी कर रहे हैं या करेंगे तो उसका सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, आप क्या प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी पे जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है आपको पता होना चाहिए। यानी कि आपको सैम्पलिंग की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, विच इज अ प्रोबेबिलिटी एंड विच इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी, और किस केस में हम कौन सा टाइप को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, आपने अपनी रिसर्च का डिजाइन कौन सा सिलेक्ट किया, कि आप एक्सपेरिमेंटल करना चाह रहे हैं, एथनोग्राफी रिसर्च करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करना चाहते हैं, केस स्टडी करना चाह रहे हैं। तो जो भी आपने अपने रिसर्च का पैटर्न सोचा है और उसका पैराडिम क्या है, क्या ये क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो ज्यादातर आजकल यूनिवर्सिटीज जो इंटरव्यू में पूछती हैं, सारा क्वेश्चन जो है वो आपके सिनॉप्सिस या प्रपोजल के इर्द गिर्द रहता है। तो ये पैनल के लिए भी इजी हो जाता है पता करना, और आपके लिए भी अच्छा होता है क्योंकि आप अपनी स्टडी को पढ़ के जाते हैं तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। देन रेलिवेंस ऑफ योर स्टडी, आप जो भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, आने वाले समय पर पीएचडी करना चाहते हैं, उसका क्या रेलिवेंस है, कौन सा ब्रॉडर एरिया आपका इंटरेस्ट एरिया है। तो एक इंटरेस्ट एरिया तो जरूर आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप हायर एजुकेशन में करना चाहते हैं, आप वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पे करना चाहते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें एक रिसर्च अपना इंटरेस्ट एरिया आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए, ताकि अगर पूछा जाए तो आप उसके बारे में बता दें। अभी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो ये पैनल जानना चाहता है कि आपकी जानकारी आईसीटी इनेबल्ड एप्स पे कितनी है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर अपडेटेड विद द न्यू पैटर्न। तो जितने भी आईसीटी अनेबल्ड सर्च इंजिन्स है उसके बारे में आपको पता है कि नहीं। अब ये सर्च इंजिन्स क्या है, आप ये 3-4 नाम अच्छे से आप लोग याद रख लीजिए। गूगल स्कॉलर, सिमेंटिक स्कॉलर, ठीक है। ये सर्च इंजिन्स क्या करते हैं, आपको लिटरेचर रिव्यू खोजने में मदद करते हैं, ठीक है। रिसर्च रैबिट, राइट। देन ये जो दो मैंने आखिरी में किया है ये एआई इनेबल्ड है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है। तो ये 3 नाम तो कम से कम आप रख सकते हैं। इसके अलावा और भी हैं, कोमो सर्च है, देन डायमेंशन है। तो ये सारे आपके क्या है, सर्च इंजिन्स हैं जो कि आपको पेपर्स सर्च करने में मदद करते हैं। साथ साथ आप रिसर्च गेट का भी नाम ले सकते हैं। रिसर्च गेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने व्यूज भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पूरी स्कॉलरली कम्युनिटी के लिए ये यूज किया जाता है। आपको कुछ जर्नल्स के नाम भी पता होने चाहिए जो कि आपकी स्टडी से, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो बहुत सारे कॉमन जर्नल्स हैं, जैसे एल्सेवियर है, या आप IEEE है जो आज के समय में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस भी पब्लिश करते हैं, सेज है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट में कौन सा रेफरेंसिंग स्टाइल यूज होता है, APA, MLA, शिकागो, जो भी रेफरेंसिंग स्टाइल आपके डिसिप्लिन में यूज होता है उसके बारे में 2-4 बातें जरूर पढ़ के जाइएगा। आप ये मान लीजिए कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इन सब पे आपको पूरी तरह से फोकस करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी की थी कि हम किस तरह से अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। तो अगर आप इन सभी चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका इंटरव्यू काफी अच्छा चला जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको नहीं बोला गया है सिनॉप्सिस या प्रपोजल के बारे में तैयार करके आने के लिए, तब भी आप मान के चलिए कि आपको अपार्ट फ्रॉम योर टॉपिक आपको जनरल आपकी रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसर्च के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, किस केस में आप एक्सपोज फैक्टो करेंगे, किस केस में आप एक्सपेरिमेंटल करेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक कब यूज करते हैं। तो ये सब कुछ एक ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछा ही जाता है जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं फॉर पीएचडी। तो इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और उनको अच्छे से कवर करके जाइएगा। So learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. और अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लीजिए, I'll answer it. Else you can connect with me on my Telegram channel. I'll provide you detailed answers over there. Right? So I hope you found this session to be informative and interesting. Don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in the next class. Take care. All the very best.